गुड मॉर्निंग हिमाचल। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और पेश है आपके लिए मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। This morning news bulletin is brought to you by Delhi World Public School Kanda Ghat and HPMC. रामपुर में टिप्पर और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर, 3 की मौत। झुग्गियों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट, ऊना में सप्ताह भर चलेगा जागरूकता अभियान। मंडी में 33 लोगों ने सरकारी भवनों के निर्माण के लिए दान की अपनी जमीन, एसडीएम ने किया सम्मानित। सोलन पुलिस ने सड़क सुरक्षा नियमों को लेकर चलाया जागरूकता अभियान। और अब खबरें विस्तार से। HPMC लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल HPMC का उद्देश्य। रामपुर थाना के अंतर्गत रामपुर के पास सफेद डांग में एक टिप्पर और मोटरसाइकिल की टक्कर में 3 मोटरसाइकिल सवारों की मौके पर ही मौत होने का समाचार है। मिली जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति ने रामपुर थाना में सूचना दी कि वह अपने काम से रामपुर की ओर जा रहा था। मध्यरात्रि के बाद सफेद डांग के पास एक टिप्पर और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई, जिसमें तीनों मोटरसाइकिल सवारों की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतकों में एक व्यक्ति की पहचान विनोद कुमार पुत्र स्वर्गीय जिया खान निवासी चौरा तहसील निचार जिला किन्नौर के रूप में हुई है। टिप्पर चालक मौके से फरार है। पुलिस ने चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। ऊना में आग की बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने प्रवासी लोगों को जागरूक करने के लिए मुहिम छेड़ी है। झुग्गियों में आग न लगे, इसके प्रति जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कोऑर्डिनेटर सुमन चाहल व अग्निशमन अधिकारी ऊना जोगिंदर सिंह पर आधारित टीम का गठन किया गया है। इस दौरान ऊना शहर के साथ लगती प्रवासी मजदूरों की झुग्गियों में जाकर लोगों को जागरूक किया गया। ये अभियान 28 अप्रैल तक चलेगा। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ऊना द्वारा अग्निशमन विभाग के सहयोग से झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि झुग्गी झोपड़ी में बहुत ज़्यादा आग लग रही है, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इस तरह के नुकसान या इस तरह की आग की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए जो है वो प्रशासन की तरफ से विशेष कदम उठाए जा रहे हैं और झुग्गी झोपड़ियों में जा करके उनको अब इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है। आग से होने वाले नुकसान के बारे में, इससे कैसे बचाव करना है, इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है। और जो अभी हमने प्रथम सप्ताह में सबसे ज़्यादा जहाँ पे पॉपुलेशन है, ज़्यादा जहाँ पे झुग्गियाँ हैं, उनको चिन्हित किया हुआ है। तो वहाँ पे जाके हम इसका अवेयरनेस जो है वो कैंप कर रहे हैं। सदर मंडी उपमंडल के 33 लोगों ने पंचायतों में अपनी जमीन सरकारी भवनों के निर्माण के लिए दान की है। एसडीएम मंडी रितिका जिंदल ने सभी दानी सज्जनों को जिला कार्यालय में सम्मानित किया। इस दौरान एसडीएम मंडी रितिका जिंदल ने बताया कि सदर उपमंडल के सभी दानी सज्जन जिन्होंने अपनी भूमि पंचायत घर, आंगनबाड़ी भवनों, शिक्षा भवन, पटवार खानों और आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी इत्यादि के लिए दान की है, उनको सम्मानित करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से पहल की गई है, ताकि उनको देखकर और भी लोग आगे आए और समाज की भलाई के लिए अपना योगदान दे सकें। इस सम्मान समारोह में हमारे साथ मौजूद रहे एमके यादव सर। एमके यादव सर मेरे आईएएस के भी गुरु हैं, तो जो मुझे आईएएस बनाया सर ने बनाया। तो सर ने बड़े ही अच्छे ढंग से, मैंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी सर को कि लैब्स डोनेट करने के लिए, तो सर ने 2 इनोवेशन लैब्स डोनेट की थी, एक निचला लोट पंचायत में और एक टांडू पंचायत में। तो सर को भी इस छोटे से सम्मान समारोह में एक सम्मान के तौर पे सर्टिफिकेट दिया गया। तो आज का जो ये सम्मान समारोह था वो सर की तरफ से ही स्पॉन्सर्ड था। और इनका एक और स्टार्टअप है AI टेस्टिफाइड IIT कानपुर का, जो कि आपको पता होगा कि हम जितने भी 5000 हमारे बच्चे हैं 6ठी से लेकर 10वीं कक्षा तक सदर सब डिवीज़न में, उनका एक असेसमेंट सर्वे करा रहे हैं कि जिसमें पता चलेगा उनकी लर्निंग आउटकम्स कितनी कम हैं या ज़्यादा हैं।
क्या उनके स्ट्रेंथ और वीकनेस हैं, उस हिसाब से हम उनको इम्प्रूवमेंट, उनकी लर्निंग में, उनकी योग्यता में इम्प्रूवमेंट ला पाएंगे। तो ऐसा एक नया कार्यक्रम भी आ रहा है। तो लैब्स के साथ साथ तो आज सर भी मौजूद हैं हमारे साथ, स्पेशली दिल्ली से आए हैं वो इस कार्यक्रम के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि 2 शब्द आप उनसे भी ज़रूर सुने। आई एम MK यादव, MKI Solutions का CMD एंड दी IAS सब का CMD। SDM मैम रिक्वेस्टेड मी कि कुछ लैब्स यहाँ मंडी में सेटअप किए जाएं। कोविड का इम्पैक्ट गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों स्कूल्स पे रहा है। प्राइवेट स्कूल्स ने किसी तरीके से बच्चों की जो कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन है उसको फॉलो किया, बट जो गवर्नमेंट स्कूल्स रहे हैं उसमें बहुत इशू रहा है। मैंने बाकी देखा है 700-750 स्कूल्स के साथ हम इंडिया में एसोसिएटेड हैं। वो जो लर्निंग गैप हुआ 2 साल का, अगर हम उसको क्यूमुलेट करें ऑन एन एवरेज, सो वो लर्निंग गैप हमें अगले 5 से 7 साल लगेंगे। IIT कानपुर के साथ जो हमने स्टडी की, दे हैव फाइंड आउट कि 5 से 7 साल लगेंगे बस उस गैप को भरने में, और उसका आगे आने वाला फेज तो और अलग है। सो मैम रिक्वेस्टेड मी कि आप एक जो लैब्स आप बाकी सब सेटअप कर रहे हैं, हमने अरुणाचल प्रदेश में सेटअप किया है, हमने दिल्ली में सेटअप किए हैं, पंजाब में सेटअप किए हैं, हरियाणा में सेटअप किए हैं, आउटसाइड इंडिया में 13 कंट्रीज़ में सेटअप करता हूँ लैब। तो शी रिक्वेस्टेड कि सर यहाँ पे 2 लैब्स आप डोनेट कर दीजिए ताकि जो मंडी के बच्चे हैं। Delhi World Public School, Child Road, Kandaghat, Solan. The Delhi World Public School, with 96 branches all over India and abroad under the aegis of Delhi World Foundation, is located in Solan district in Kandaghat in Himachal Pradesh on Child Road, is easily reachable from the major cities. The school nestles between 2 hills, with its pristine beauty, with a sparkling stream flowing on one side, adorned with rich vegetation, green fields and lush green trees. The school is a senior secondary school affiliated with CBSE board, with all 3 streams available: science, commerce and humanities. Boarding facilities are available from grade 4th to 12th, with all modern amenities, with state-of-the-art infrastructure. Counselors for holistic development of a child, well-equipped conference hall with modern amenities for conference, workshops and important webinars. With a plethora of creativity-based activities, music room, dance room, yoga room for holistic growth and sound health. A wide range of crafts including poetry, handmade paper and recycling of it, with fully equipped science and math labs. The library houses the best collection of knowledgeable books with a large sitting capacity, well lit and facilitated with modern amenities with the provision of e-library. We have spacious, comfortable and well lit classrooms catering to all age groups, with activity room for kindergartners to develop their psychomotor skills. The hostels are airy, spacious, sunny and gives a clear view of the valley. It has a provision of 2 children in a room with attached washrooms, study table and modern gadgets with high standard mess facilities. Various activities are held during the year and students made headlines and brought laurels to the school. A sense of empathy and creating awareness about our environment is in the philosophy of the school. Be the change you want to see in the world. For more queries, contact 988-20-40097 or 755-964-0097. सोलन के नए बस स्टैंड में सड़क सुरक्षा नियम को लेकर सोलन पुलिस ने एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान का मकसद लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करना था। इस अभियान में सोलन बस स्टैंड के सभी बस चालक, टैक्सी चालक व ऑटो चालक को सड़क सुरक्षा व ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक किया गया। इस जागरूकता अभियान में सोलन पुलिस के DSP रमेश शर्मा, RTO व ट्रैफिक इंचार्ज राकेश गुलेरिया भी मौजूद रहे। आइए सुनते हैं DSP रमेश शर्मा ने क्या कहा। ये जो हिमाचल प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान जो प्रदेश भर में चलाया गया है, उसी के संदर्भ में सड़क सुरक्षा और यातायात के नियमों का पालन करने के संदर्भ में ये यहाँ पर जिला पुलिस सोलन और RTO ऑफिस सोलन के द्वारा ये एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसको एक अवेयरनेस कैंप के नाम से कह सकते हैं। इसमें जो HRTC के चालक
चालक परिचालक हैं, ऑटो यूनियन के लोग हैं, ट्रक यूनियन, पिकअप यूनियन, टैक्सी यूनियन और प्राइवेट बस ऑपरेटर्स, इन सभी के जो ड्राइवर और कंडक्टर्स हैं उनका ये यहाँ पर एक कैंप लगाया गया और उनको यातायात के नियमों के बारे में और यातायात के नियमों का किस प्रकार से पालन करना है इस बारे में उनको जागरूक किया गया। उन सब लोगों स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया, उनको ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दी गई, किस तरह से आपने जो है सड़क पे चलना है, किस तरह से आपने दुर्घटना को बचाना है। और जो हमारे नए रूल्स रेगुलेशन, जैसे डीएसपी साहब ने बताया कि जो ऑनलाइन हमारे जो ITMS के थ्रू या ट्रैफिक के थ्रू जो कैमरे के थ्रू चालान हो जाते हैं, तो उसके बारे में जागरूकता होनी चाहिए, सभी ड्राइवर्स को एटलीस्ट पता होना चाहिए। अगर उसको पता होगा तो अच्छी बात है, वो पहले ही अपनी स्पीड कम रखें। तो आज के मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। जरूर देखें 2 बजे आज दोपहर हिमाचल।